हेलो एवरीवन। किसी भी कंट्री की ताकत आज के टाइम पर उसकी मिलिट्री या इकोनॉमी से नहीं बल्कि उसकी टेक्नोलॉजी से भी मेजर की जाती है। इंडिया की बात करें तो हमारी पावर का एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है हमारा मिसाइल प्रोग्राम। और आज के सेशन में हम अपनी इन्हीं पावरफुल मिसाइल्स के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि कैसे इंडिया ने डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ के साथ मिलकर इस शानदार कैपेबिलिटी को हासिल किया है। यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है। इसके अलावा प्रीलिम्स में भी साइंस एंड टेक के ही टॉपिक से रिलेटेड डिफेंस एंड मिसाइल्स प्रोग्राम एंड डिफरेंट मिसाइल्स को लेकर क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा इंटीग्रेटेड गाइडेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है मिसाइल को लेकर, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। मिसाइल्स के क्लासिफिकेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। इंडिया के जो की मिसाइल सिस्टम है रिसेंट में जो कुछ करंट अफेयर में बहुत सारे टेस्ट न्यूज में थे उनके बारे में पढ़ेंगे। और इंडिया का जो बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली एक डिफेंस शील्ड प्रोग्राम है उसके बारे में भी जानेंगे। और हाल ही में 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने एक बेसिकली इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्रा की भी बात की है, उसके बारे में भी यहाँ पर जानेंगे। तो एक्चुअली ये 1983 का टाइम था जब दुनिया इंडिया को मिसाइल टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं थी। तो फिर हमने खुद एक डिसीजन लिया कि हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। और ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं दरअसल ये उस वक्त की है जब भारत ने अपने मिसाइल के टेक्नोलॉजी को लेकर ये एक डिसीजन लिया था कि अब सेल्फ रिलायंट बनने का टाइम आ गया है। और इस प्रोग्राम में जो की मेकर थे वो थे द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इस प्रोग्राम के तहत दरअसल 5 तरह की मिसाइलों को लेकर जो है काम करना स्टार्ट किया। और इन 5 तरह की मिसाइलों के बारे में 1 बाय 1 करके आपको जो है पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ मिसाइलों के पिक्चर्स आप देख पा रहे हैं। तो इसमें जो सबसे पहला मिसाइल प्रोग्राम था वो था पृथ्वी। ये एक शॉर्ट रेंज लिक्विड फ्यूल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। अब कुछ मिसाइलों के लिए हम शॉर्ट रेंज, कुछ के लिए लॉन्ग रेंज यूज करेंगे। किसी मिसाइल में बैलिस्टिक मिसाइल नाम आएगा, किसी में क्रूज मिसाइल नाम आएगा। कोई मिसाइल तो क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल भी आजकल आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो इन सब वर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं इस सेशन में आपको 1 बाय 1 करके पता चल जाएगा। तो दरअसल पृथ्वी के बाद दूसरा जो मिसाइल सिस्टम आता है वो है अग्नि। अग्नि जो प्रोजेक्ट है वो अब इतना ज्यादा इवॉल्व हो चुका है कि बेसिकली हमारे स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर डिफेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। अग्नि एक सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है और आज के टाइम पर अग्नि 5 मिसाइल की जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर से भी कहीं ज्यादा है। यानी कि हमने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनानी है। इसके बाद तीसरा नंबर आता है त्रिशूल का। ये एक शॉर्ट रेंज क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है और जिसको जो लो फ्लाइंग एनिमी एयरक्राफ्ट्स या ड्रोन्स होते हैं उनको टारगेट करने के लिए डेवलप किया गया। देन आता है नाग। ये 3rd जनरेशन की फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, यानी कि दागो और भूल जाओ। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, यानी कि जो एनिमीज के टैंक होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए इसको स्पेसिफिकली यहाँ पे डिजाइन किया गया है। एंड लास्ट 5th मिसाइल हमारी आती है आकाश। ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है एंड बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे अब ये इंडिया का जो एक एयर डिफेंस नेटवर्क है उसका बहुत क्रूशियल पार्ट जो है यहाँ पे ऑलरेडी आकाश मिसाइल बन चुकी है। तो ये जो हमारा बेसिकली प्रोग्राम था, अगर हम इसके बारे में बात करें तो 2008 के अराउंड ये कंप्लीट हो चुका था। अब इसके मोर एडवांस वेरिएंट या फिर इसी में जो अलग अलग टेक्नोलॉजी को लेकर बेसिकली अलग अलग मिसाइल सिस्टम्स डेवलप किए जा रहे हैं और उन्हीं को आप जो है करंट अफेयर्स में देखते रहते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इंपॉर्टेंट मिसाइल सिस्टम्स की बात करें, हमें मिसाइल्स के टाइप्स के बारे में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए और बहुत आसानी से हम यहाँ पे जो है समझ लेंगे। देखिए, अगर मिसाइल्स के टाइप की बात आती है
तो उनको अलग अलग बेसिकली कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे फ्लाइट ट्रेजेक्ट्री के हिसाब से मिसाइल्स दो तरह के होते हैं, मिजनली बैलिस्टिक मिसाइल और आपकी क्रूज मिसाइल। अब एक थर्ड टाइप भी आ गया, क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल। इसी तरीके से प्लेटफॉर्म के बेस पे अगर देखा जाए तो आप कहां से मिसाइल लॉन्च कर रहे हो, क्या वो आपकी सबमरीन जो है प्लेटफॉर्म से लॉन्च होने वाली मिसाइल है, या फिर बेसिकली वो सरफेस से लॉन्च होने वाली मिसाइल है। इसी तरीके से रेंज को लेकर भी हम अलग अलग मिसाइल्स देखते हैं, क्या वो एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है, क्या वो एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है, या फिर वो एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। देन स्पीड के बेस पे भी मिसाइल्स के अलग अलग टाइप होते हैं, सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। इन सारी चीजों को हम वन बाय वन करके समझेंगे। पहले हम ट्रेजेक्ट्री के बेस पर जो मिसाइल के 3 टाइप है उनको वन बाय वन करके समझते हैं। पहला आता है आपका बैलिस्टिक मिसाइल। एक डायग्राम आप देखिए, इसमें जो मिसाइल का बेसिकली पाथ होता है ना, वो कुछ वैसे होता है जैसे अगर आप एक पत्थर को हवा में फेंक दे तो एक आर्क बनाता हुआ जाके जो है जमीन पे गिरता है। एंड सेम कॉन्सेप्ट आपका बैलिस्टिक मिसाइल के लिए काम करता है। इनिशियली इसको जो है पावर दी जाती है, एंड उसके बाद ये जो मिसाइल है अपने मिड कोर्स वाले फेज में एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाती है, समटाइम्स तो स्पेस तक भी पहुंच जाती है। एंड देन उसके बाद जो है इसको जिस तरीके से एक आर्क बनाने के लिए डिजाइन किया गया था उसी को फॉलो करते हुए बिना किसी पावर के, राइट, ये मिसाइल जो है नेचुरली नीचे की तरफ गिरती है और दुश्मन के ठिकाने को नेस्ता नाबूद कर देती है। जो आपके बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि आप कितनी दूर तक मिसाइल भेज सकते हैं, यानी कि अगर आपको लॉन्ग रेंज का मिसाइल बनाना है तो बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी ज्यादा बेटर होती है। इसमें आपको 3 फेज देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका बूस्ट फेज, एक होता है आपका मिड कोर्स फेज, एंड देन आपका होता है टर्मिनल फेज, राइट। और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है और ये अलग अलग रेंज की भी हो सकती है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो फिर रेंज के हिसाब से इसके अलग अलग टाइप्स यहाँ पे जो है बन जाते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल को एक रॉकेट की मदद से, राइट है, पावर दी जाती है जिससे ये एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाती है और फिर ग्रेविटी की वजह से बहुत तेजी से अपने टारगेट पर गिरती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारी अग्नि मिसाइल। ट्रेजेक्ट्री के बेस पर अगर हम दूसरी मिसाइल की बात करें तो ये है क्रूज मिसाइल। अगेन इसके डायग्राम से भी देख लेते हैं। देखिए जो क्रूज मिसाइल होती है, इस टेक्नोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव है कितना प्रिसाइजली आप टारगेट को हिट करना चाहते हैं। ये एक ऐसे स्मार्ट ड्रोन की तरह है जो जमीन के पैरेलल काफी नीचे नीचे जो है बेसिकली फ्लाई करती है ताकि दुश्मन के रडार में ना आए। और क्रूज मिसाइल फिर अपने टारगेट को ढूंढकर पूरे प्रिसीजन के साथ उसको हिट करती है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारी ब्रह्मोस मिसाइल। देखिए क्रूज मिसाइल क्योंकि जो है एकदम पैरेलली यहाँ पे फ्लाई करती है तो इसको इसके पूरे फ्लाइट में, राइट है, यहाँ पे पावर दी जाती है। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए, यूपीएससी इस पे क्वेश्चंस पूछ लेता है। अब एक नई कैटेगरी भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी, एंड दैट इज क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल। इट्स अ हाइब्रिड कैटेगरी, यानी कि इसमें ना अगर आप देखोगे तो लो ट्रेजेक्ट्री पाथ पे ये फ्लाई करती है लाइक अ क्रूज मिसाइल, बट ये बेसिकली अपने पाथ को इन बिटवीन फ्लाइट चेंज भी कर सकती है। तो एक्चुअली में कहीं ना कहीं पे बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल का एक हाइब्रिड जो है यहाँ पे बनाया गया है। तो इसी वजह से ये वाली जो मिसाइल है इसको रोकना लगभग इम्पॉसिबल माना जाता है, एंड इसकी जो सटीकता है वो काफी ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे एक रिसेंटली करंट अफेयर आया था कि डीआरडीओ के द्वारा जो क्वासी बैलिस्टिक टैक्टिकल मिसाइल पोले है उसका सक्सेसफुल जो है टेस्ट किया गया था। तो करंट अफेयर में है तो आपको अब क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में एक आइडिया होना चाहिए। और ट्रेजेक्ट्री के बाद अगर देखें तो जो लॉन्च प्लेटफॉर्म होता है, जो टारगेट होता है, उसके बेस पर भी मिसाइल को अलग अलग टाइप्स में बांटा जाता है। फॉर एग्जांपल सरफेस टू सरफेस मिसाइल, इनको ग्राउंड या शिप से आप लॉन्च करते हैं एंड ये स्ट्राइक करते हैं अपने टारगेट को सी पर या फिर लैंड पर। फॉर एग्जाम्पल अग्नि सीरीज, पृथ्वी सीरीज, आपके ब्रह्मोस मिसाइल का जो लैंड अटैक वर्जन है, और अभी जो हमने टैक्टिकल पोले मिसाइल के बारे में बात की, ये सारी की सारी आपकी सरफेस टू सरफेस मिसाइल के अंदर आती हैं। देन आपका सरफेस टू एयर मिसाइल होता है, एसएएम इसको बोलते हैं। तो इनको आप ग्राउंड या फिर शिप से लॉन्च करते हैं और ये आपके एरियल थ्रेट को बेसिकली इंटरसेप्ट करती है। इसके ऑफिशियल एग्जांपल्स है बराक 8, आकाश मिसाइल,
राइट है। और रिसेंटली क्विक रिएक्शन सर्फेस टू एयर मिसाइल QRSAM भी जो है आप यहाँ पे डेवलप कर चुके हो। देन एयर टू एयर मिसाइल, इसमें बहुत अच्छा एक एग्जांपल आता है अस्त्र मिसाइल, इसको हम थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे। देन एयर टू सरफेस मिसाइल की बात करते हैं तो बेसिकली आप देखोगे जो एयर लॉन्च्ड वर्जन है ब्रह्मोस मिसाइल का, वो एयर टू सरफेस मिसाइल में आ जाता है। ब्रह्मोस के अलग अलग जो वर्जन या वेरिएंट है वो हमारी तरफ से डेवलप किए जा रहे हैं। देन सबमरीन से जो मिसाइल्स आप लॉन्च करते हो दैट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कैटेगरी, तो इसको सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। और भारत में इसकी K सीरीज है, एक K-15 है और एक बेसिकली यहाँ पे K-4 है। देन जो टैंक्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए होती है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत के पास है नाग मिसाइल, और उसी का एक हेलीकॉप्टर वर्जन भी तैयार किया गया जिसको हम हेलिना बोलते हैं। अब यहाँ पे तीसरा जो टाइप है उसकी बात कर रहे थे बेस्ड ऑन द रेंज। प्राइमरली रेंज के बेस पर ब्रह्मोस मिसाइल को ही एक तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ब्रह्मोस मिसाइल का ऑब्जेक्टिव ही है कि आप उसको कितना दूर भेजना चाहते हो। क्रूज मिसाइल का ऑब्जेक्टिव होता है कितना प्रिसाइसली आप टारगेट को हिट करना चाहते हो। तो यहाँ पे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, रेंज इसका लेस देन 1000 किलोमीटर होता है, आपकी पृथ्वी सीरीज के अंदर आ जाती है। इसके अलावा मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 1000 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर तक का रेंज है, राइट। अग्नि 1 अग्नि सेकंड इसके अंदर आ जाएगा, और रिसेंटली जो हमने अग्नि प्राइम टेस्ट किया है वो भी इसी वाली रेंज के अंदर आता है। देन इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होती है 3000 किलोमीटर से लेके 5000 किलोमीटर तक आप इसको मान सकते हैं। इसमें जो है बेसिकली आप देखोगे आपका अग्नि 3rd और अग्नि 4th आ जाता है। एंड देन यू हैव इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिनकी रेंज 5,500 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। एंड बेसिकली इन मिसाइल्स की कैपेबिलिटी इनकी लॉन्ग रेंज है, जहाँ पर ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर अटैक कर सकते हैं। तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है किसी भी कंट्री के लिए। और बेसिकली सिर्फ US, रशिया और चाइना इन्हीं कंट्रीज़ के पास ये टेक्नोलॉजी थी। अब इंडिया भी इस एलीट क्लब में जो है शामिल हो चुका है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक रेंज वाइज जो है आपको मैप देखने के लिए मिल जाएगा कि किस तरीके से जो आपका शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, राइट, आपका जो बेसिकली मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, एंड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो बेसिकली यूरोप तक आप टारगेट कर पाओ, इस चीज के लिए आपको एबल यहाँ पे कर देता है। अब हमारी जो मिसाइल का नेक्स्ट टाइप है वो बेस्ड ऑन द स्पीड है। तो जनरली क्रूज मिसाइल्स को जो है आप स्पीड के बेस पे देखेंगे तो इसमें आपके 3 सब टाइप होते हैं। सबसोनिक, यहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है साउंड की स्पीड से। अगर आपकी मिसाइल का स्पीड साउंड की स्पीड से कम है, यानी कि उसका जो मैक नंबर है वो लेस देन 1 है, तो उसको सबसोनिक मिसाइल हम कहेंगे, स्पीड वाली। एंड अगर आपका मैक नंबर 1 से लेके 5 तक है, और यहाँ पे डायग्राम भी है जिससे आपको पता चल जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्पीड ऑफ साउंड से जो है डिवाइड किया जाता है, तो आपका एक मैक नंबर आ जाता है। और अगर यहाँ पर आपकी लेस देन 1 है तो वो एक सबसोनिक स्पीड है। अगर 1 से ज़्यादा है बट 5 मैक से कम है तो आपका सुपरसोनिक होता है। और एनी मिसाइल जिसकी स्पीड मैक नंबर 5 से अबव चले जाती है वो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है। एंड आपको जान के खुशी होगी कि भारत हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम को लेकर भी काम यहाँ पे कर रहा है। देन हमने मिसाइल्स के टाइप्स समझ लिए हैं, तो अब बारी आती है इंडिया के कुछ की मिसाइल सिस्टम्स को समझने की, एंड साथ में कुछ लेटेस्ट न्यूज में जो मिसाइल सिस्टम्स थे उनकी बात करने की। मतलब कुल मिला के हम इंडिया के स्टार परफॉर्मर्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे आता है आपका अग्नि प्राइम। अभी रिसेंटली सितंबर 2025 में ही DRDO ने एक सक्सेसफुल टेस्ट किया और पहली बार किसी मिसाइल को रेल बेस्ड लॉन्चर से फायर किया गया। इसका मतलब क्या है, आप चलती हुई रेल से भी मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। और क्योंकि भारत का इतना बड़ा रेल नेटवर्क है तो बेसिकली जो मिसाइल है ये बेसिकली ट्रेसेबल बन जाती है और बहुत ही खतरनाक हथियार ये आपका बन जाता है, क्योंकि रेल के द्वारा आप उसको कहीं से भी कहीं पे भेज सकते हैं, चलती रेल से भी लॉन्च कर सकते हैं। दूसरा जो आपका यहाँ पे आता है
राइट। ये बेसिकली अग्नि 5 है, राइट, जो आपका बेसिकली कॉन्टिनेंटल डेटरेंट बनता है। अगस्त 2025 में इसको लेकर जो है टेस्ट किया गया था, और इससे इंडिया का जो एक लॉन्ग रेंज डेटरेंस का कैपेबिलिटी है वो बेसिकली यहाँ पे साबित हो जाता है। देन आपके पास आती है ब्रह्मोस मिसाइल। इसको दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बोलते हैं। 2025 में लखनऊ में एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन यूनिट शुरू हो चुका है, और अब भारत में ही इसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड हमारी आर्मी, नेवी एंड इसके अलावा जो हमारी एयरफोर्स है, तीनों में है। तो हम इसके अलग अलग वेरिएंट भी यहाँ पे जो है डेवलप कर रहे हैं। इसके बाद आती है पोर्ले। पोर्ले बेसिकली आपकी एक टेक्टिकल मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस है, क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका जो रेंज है 150 टू 500 किलोमीटर है, जो मैंने आपको बताया था। एंड जुलाई 2025 में इसको लेकर कुछ टेस्ट किए गए थे जो कि यहाँ पे सफल रहे थे। देन इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टार परफॉर्मर आता है वो है आकाश प्राइम। आकाश प्राइम का भी हमने जुलाई 2025 में ही लद्दाख जैसा जो बहुत ऊंचा ठंडा एक रिमोट एरिया है, राइट है, वहां पे बेसिकली टेस्ट किया था। और जो आकाश प्राइम है, राइट, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये पता चलता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड में और बहुत ही ज़्यादा हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में भी जो है, एटमॉस्फेयर में भी जो है, अपने मिसाइल सिस्टम को प्रॉपरली जो है काम कर सकते हैं। इट्स अ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, राइट। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में दे रखे हैं, इसके बारे में देख लीजिएगा। एंड लास्ट में आता है अस्त्र। एयर टू एयर मार करने वाला ये मिसाइल है, और अब तो इसको और भी ज्यादा घातक बना दिया गया है, क्योंकि जुलाई 2025 में डीआरडीओ के द्वारा और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसका एक फ्लाइट टेस्ट किया गया था सुखोई 30 MK1 प्लेटफॉर्म से। एंड बेसिकली ये जो मिसाइल है, इसमें जो रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर्स हैं, जो कि मिसाइल टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, उसका भी टेस्ट हुआ था। और कुल मिलाकर ये जो मिसाइल है अब बहुत ज्यादा घातक बन चुकी है, जो भी लेटेस्ट टेस्ट हमने यहाँ पर किए हैं। तो कुल मिलाकर बेसिकली जो सीकर होते हैं ना, वो किसी भी मिसाइल की आंख होते हैं। और अब जो अस्त्र मिसाइल का हमने रिसेंटली टेस्ट किया, उसके बाद जो मिसाइल की आंखें हैं वो भी मेड इन इंडिया हो चुके हैं। तो ये थी मिसाइल्स को लेकर बात। अब देखिए, सिर्फ मिसाइल्स बनाना काफी नहीं है, दुश्मन की मिसाइलों से खुद को बचाना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए भारत के पास है अपना सुरक्षा कवच, बैलिस्टिक मिसाइल्स डिफेंस शील्ड। तो एक मल्टीलेयर्ड अम्ब्रेला की तरह, एक छतरी की तरह है, जो दुश्मन की मिसाइल को भारत की धरती पर पहुंचने से पहले ही आसमान में नष्ट कर देता है। इसके दो मेन लेयर हैं। एक इसका लेयर है एटमॉस्फेयर के बाहर ही बेसिकली मिसाइल को खत्म कर दे, एक्सो एटमॉस्फेरिक लेयर उसको बोलते हैं। दूसरा है एटमॉस्फेयर के अंदर जब आप मिसाइल को इंटरसेप्ट करते हैं, उसको एंडो एटमॉस्फेरिक लेयर बोलते हैं। एंड ये भी करंट अफेयर में था, क्योंकि जो डीआरडीओ है वो इसके फेज सेकंड को लेकर टेस्ट कर रहा है, और जो फेज सेकंड है उसके टेस्ट भी सक्सेसफुल रहे थे। और अगर फेज सेकंड हम प्रॉपरली डिप्लॉय कर लेते हैं, तो दुश्मन की मिसाइल अगर 5000 किलोमीटर दूर से भी आ रही है, तो भी हम उसको उतनी दूरी पे यहाँ पे रोक सकते हैं। एंड फिर हमारा भविष्य में भी एक विजन है मिशन सुदर्शन चक्रा को लेकर काम करने का, जो कि हमारा एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम होगा, और जो किसी भी प्रकार के हमले से, मिसाइल हो, ड्रोन हो, हमारी जो है यहाँ पे रक्षा करेगा। तो अगर आप देखोगे तो जो आपका ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसके दो फेज हैं। दूसरा जो फेज है वो अभी ट्रायल्स में है। पहला जो फेज है वो डिप्लॉय हो चुका है। पहले फेज के भी दो बेसिकली हिस्से हैं। पहला है आपका पृथ्वी एयर डिफेंस, जिसको पैड बोलते हैं। ये आपका एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन है, यानी कि करीब 50 से 80 किलोमीटर एटमॉस्फेयर से बाहर ये मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता है। यहाँ पे देखिए इसी तरीके से काम होता है। अगर कोई भी मिसाइल आपकी तरफ छोड़ी गई है, तो आप ना सिर्फ उसको जो है यहाँ पे अपने रडार्स वगैरह के द्वारा
राइट, एक तरीके से जांच लेते हैं इसकी स्पीड कितनी है, टाइप कैसा है, बल्कि उसी टाइम पर जो आपका डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, मिसाइल लॉन्च करके उसको इंटरसेप्ट भी कर देते हैं। तो इसका मतलब वो मिसाइल आपके यहाँ आने से पहले ही आप जो है डिस्ट्रॉय कर चुके होते हो। तो जो हमारा फेज 1 है, राइट है, उसमें एक आपका था पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, और फेज 1 का ही दूसरा पार्ट है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, राइट। और जैसा कि मैंने बताया कि अभी अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है कि हम मिशन सुदर्शन चक्र पर काम करेंगे, यानी कि 2035 तक आप यहां पर एक मल्टी डोमेन वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड नेशन वाइड एयर डिफेंस शील्ड बनाकर जो है तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे ना सारी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज बेसिकली होंगी। फॉर एग्जांपल इसमें एयर डिफेंस होगा, मिसाइल डिफेंस होगा, ड्रोन काउंटर इसके अंदर होगा, साइबर प्रोटेक्शन भी होगी। ये एक सिंगल कोहेसिव नेटवर्क होगा जो आपको एक कंप्लीट जो है यहाँ पर डिफेंस की कैपेबिलिटीज देता है। तो मिशन सुदर्शन चक्र एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो है हमारा यहाँ पे काम कर रहा है, एंड आई होप जल्दी ही हमें जो है इसको लेकर अच्छी न्यूज सुनने के लिए मिल जाएगी। साथ में एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, राइट है, इसको लेकर रिसेंटली करंट अफेयर में न्यूज आई थी, क्योंकि जो हमारा इंटीग्रेटेड राइट एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है, ये मिशन सुदर्शन चक्र की तरफ हमारा पहला बेसिकली कदम है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कंफर्म भी किया था कि भाई मिशन सुदर्शन चक्र को रियलाइज करने के लिए हमने अपना फर्स्ट स्टेप यहाँ पे ले लिया है। तो एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, जिसमें 3 बेसिकली कंपोनेंट आपको याद रखनी चाहिए। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, एडवांस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम एंड लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। यानी कि अब जो है इंडिया लेजर वेपन्स को लेकर भी काम कर रहा है। रिसेंटली ये भी करंट अफेयर में था, इसको भी सक्सेसफुली यहाँ पे टेस्ट किया गया था। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जो है आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब आपको लग रहा होगा मैम दिस सेशन वॉज गुड, बट जो नोट्स हैं I want to download these notes, and the step is very simple. You just have to scan this QR code, and इस QR code को स्कैन करने से you will able to join my Telegram channel, एंड वहां पे जो है आपको इस सेशन के नोट्स मिल जाएंगे। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, क्योंकि डिफेंस जो है आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड आने वाले टाइम में मैं आपको इसी तरह के 10 to 15 मिनट के सेशंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर कराऊंगी। फॉर एग्जांपल हमें बायोटेक्नोलॉजी कवर करना है, हम स्पेस टेक्नोलॉजी को कवर करेंगे, हम नैनो टेक्नोलॉजी रोबोटिक्स को कवर करेंगे। बट आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन करके बता सकते हैं। अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड कमेंट में अपनी फीडबैक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।